अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का आज तीसरा दिन है। यहाँ पर हम राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे की जानिब से ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। मैं मौलमा जुवेरिया नहरी जमात नहूम का ब्रिज कोर्स का तीसरा दिन हम लेने जा रहे हैं। जमात नहूम रियाजी हिस्सा दुवम इल्म इंसा के बुनियादी तसव्वुरात। अस्सलामु अलैकुम। आज ब्रिज कोर्स का तीसरा दिन है, हम देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। 2 दिन हमने मैथ फर्स्ट पढ़ा है। आज यहाँ जो टॉपिक है ये मैथ सेकेंड का टॉपिक है आपका इल्म हिंसा। मैथ सेकेंड यानी इल्म हिंसा। अब इसके बुनियादी तसव्वुरात जो हैं हमको इस पे नज़र डालना है। तो बुनियादी तसव्वुरात सबसे पहले है नुक्ता, ख़त और मुस्तवी। देखिए नुक्ता आप जानते हैं, नुक्ता, ख़त और मुस्तवी की तारीफ़ नहीं की जाती। ये इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात हैं। मतलब कोई ख़ास है जिसकी हम तारीफ़ पेश नहीं कर सकते, क्योंकि नुक्ता ऐसी शक्ल है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, उसको नुक्ता कहते हैं। जैसे ये नुक्ता ए, नुक्ता पी, नुक्ता एम, इस तरीके से इसको हम नाम देते हैं अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहज्जी से। ये शक्ल नुक्ता कहलाती है। ये जो शक्ल है जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती और ऊंचाई भी नहीं होती। इसके बाद क़त, नुकात का ऐसा सेट जो दोनों जानिब से लामहदूद होता है। देखिए ये लाइन है, बेशुमार नुकात हैं इस लाइन के ऊपर और दोनों जानिब इसके तीर का निशान है। तीर का निशान ये ज़ाहिर करता है कि ये दोनों जानिब से लामहदूद है। इस क़त को क़त एल भी बोला जा सकता है और क़त पी क्यू या क्यू पी भी बोला जा सकता है। आगे हम ख़ती नुकात, जैसे आप तमाम, हम जमात लड़कियां हैं। हम जमात क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक ही जमात में हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम ख़ती नुकात यानी एक ही ख़त पर वाक़े नुकात, दिए हुए तमाम नुक्तों से एक और सिर्फ एक ही ख़त गुज़रे तो इन तमाम नुकात को हम ख़ती नुकात कहते हैं। आम ज़बान में एक ही ख़त पर वाक़े तमाम नुकात। तो देखिए यहाँ पर शक्ल के ज़रिए से हम इसको ज़ाहिर कर रहे हैं। ख़त एल लिया हमने, इसके ऊपर ये नुकात है पी, नुक्ता क्यू, नुक्ता आर। इसकी तशरीह भी यहाँ पर लिखेंगे हम। ख़त एल नुकात, पी क्यू और आर हम ख़ती नुकात हैं। गैर हम ख़ती नुकात यानी जो नुकात ख़त पर वाक़े नहीं हैं, यानी दिए गए जितने भी नुकात हैं वो एक ख़त पर वाक़े नहीं हैं, तो इन्हें हम कहते हैं गैर हम ख़ती नुकात। जैसे यहाँ पर 5 नुकात दिए गए हैं, ए बी सी डी और ई, जिसमें से ए बी सी तो ख़त पर है लेकिन डी और ई ख़त पर है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गए? ये नुकात कैसे नुकात हो गए? गैर हम ख़ती नुकात। आइए अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं मुस्तवी। मुस्तवी एक सतह, एक सरफेस। कैसी सतह? नुकात के सेट की ऐसी हमवार सतह, हमवार यानी प्लेन, हमवार सतह जो तमाम सिमतों में लामहदूद होती है, मुस्तवी कहलाती है। तमाम सिमतों में यानी इस जानिब भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं, इस जानिब भी बड़ा कर सकते हैं, ऊपर भी बड़ा कर सकते हैं, नीचे भी बड़ा कर सकते हैं, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो तीर का निशान लामहदूद को ज़ाहिर करता है, ये जहन में रखिए। मुस्तवी बड़ी छोटी हम कर सकते हैं, तमाम सिमतों में लामहदूद होती है, प्लेन सरफेस। ठीक है, ये मुस्तवी हो गया हमारा। ये भी बेशुमार नुकात से मिलकर बना है ये सरफेस। ये बेशुमार नुकात है इसके दरमियान में, जिससे मिलके ये एक सतह बनी है। हम मुस्तवी खतूत,
اگر دیے ہوئے تمام خطوط ایک ہی مستوی میں ہو تو اس کو ہم مستوی خطوط کہیں گے. دیکھتے ہیں، دیے ہوئے تمام خطوط کو شامل کرنے والی ایک اور صرف ایک ہی مستوی ہو تو ان تمام خطوط کو ہم مستوی خطوط کہتے ہیں. جیسا ہم خطی نقاط دیکھیں ہم نے، ویسا ہم مستوی خطوط یعنی ایک ہی مستوی میں، ہم مستوی یعنی ایک ہی مستوی میں واقع. تو دیکھیں یہاں پہ دو الگ الگ طرح سے میں نے آپ کو یہاں دکھایا ہے. یہ ایک مستوی ہے جس میں خط L اور خط M دکھایا گیا ہے، دونوں ایک ہی مستوی میں ہیں. یہاں پر اس طریقے سے بھی خط ہو سکتے ہیں، خط کا نام اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ہم، خط AB یا BA، CD یا DC. تو ایک ہی مستوی میں واقع. یہ مستوی R نام دیا ہے اس کو، یہاں پر اس کو P دیا گیا ہے. دونوں کی تشریح یہاں پر لکھیں گے ہم. مستوی R میں خطوط L اور M ہم مستوی خطوط ہیں. مستوی P میں خطوط AB اور CD ہم مستوی خطوط ہیں. اور اگر دیے گئے خطوط ایک ہی مستوی میں نہیں ہیں تو اس کو غیر ہم مستوی خطوط کہیں گے. تو دیکھیں یہاں پر نوٹ بول کے دیا ہے میں نے آپ کو، دیے گئے خطوط ایک مستوی میں نہ ہوں تو انہیں ہم غیر ہم مستوی خطوط کہتے ہیں. تو دیکھیے ابھی ہم نے جو دیکھا ہے نقطہ، خط اور مستوی، یہ ہمارے آج کے 3 ٹاپک تھے. نقطہ لمبائی، چوڑائی، اونچائی نہیں ہوتی ہے اور نقطے سے مل کر ہی ہمارا خط تیار ہوتا ہے، نقطے سے مل کر ہی ہمارا مستوی تیار ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. چلیے اب ہم تیسرے دن کا ہوم ورک دیکھتے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھا ہے، جو سیکھا ہم نے ابھی، خطوط، نقطہ، خط اور مستوی. اس کی بنیاد پہ کچھ ہم کو عملی کام کرنا ہے. تو سب سے پہلا عملی کام ہم کو یہاں دیا گیا ہے، دیے گئے کسی ایک نقطے سے کتنے خطوط گزر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر یہ ایک نقطہ O ہے، اس سے ایک خط لیا ہے میں نے L، دوسرا خط لیا ہے M، تیسرا خط لیا ہے N، چوتھا خط لیا ہے P. تو اس طریقے سے ہی جو ہے تو بے شمار خطوط آپ خود بنائیں گے، بنا کر دیکھیں گے کہ کتنے خطوط کھینچے جا سکتے ہیں. تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک نقطے سے ہم یہاں پر بے شمار خطوط کھینچ سکتے ہیں. تو مشاہدہ ہمارا دیے گئے نقطے O سے L M N P اور Q کی طرح اس طرح بے شمار خطوط گزر سکتے ہیں. یہ مشاہدہ آپ کو کرنا ہے. اچھے سے یہ نقطہ لیجئے، لائن پر لیجئے، اور اس کے بعد اسکیل کی مدد سے اس سے گزرنے والے خطوط دیکھیں، یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، ہر خط یہاں سے گزر رہا ہے، اس نقطے سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو بھی صاف ستھرا بنانا ہے اور خود مشاہدہ کرنا ہے. چلیے دوسرا عملی کام، دیے گئے کوئی 2 نقاط سے کتنے خطوط گزر سکتے ہیں. کوئی 2 نقطے دیے گئے ہیں ہم کو، جیسے یہاں پر اس شکل میں میں نے لیا ہے AB، اس شکل میں لیا ہے PQ، اور یہاں پر لیا ہے میں نے RS. الگ الگ طریقے سے لے کے میں نے آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہوں کہ دیکھیے 2 نقاط سے جو ہے تو صرف ایک ہی خط گزر سکتا ہے. تینوں شکلوں میں واضح سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ 2 نقاط اگر ہم لیتے ہیں تو اس سے صرف ایک ہی خط گزر سکتا ہے. ایسی آپ بھی اپنے طور پہ جو ہے تو ہوم ورک میں تو یہی بنانا ہے آپ کو، آپ اپنے طور پہ اس کی جو ہے تو پریکٹس کیجئے. تو دیکھیے مشاہدہ کر کے دیکھیے، مشاہدہ یہاں پر ہم کو لکھنا ہے، دیے گئے نقطے سے 2 نقاط، دیے گئے نقاط سے صرف اور صرف ایک خط گزر سکتا ہے. دیے گئے 2 نقاط سے صرف اور صرف ایک خط گزر سکتا ہے. یہ نقاط کے میں نے نام لکھے ہیں، نقاط A اور B سے خط L، نقاط P اور Q سے خط M، اور نقاط R اور S سے خط N. یہ یہاں پر شکلیں جو ہیں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. یہ 2 ہمارے مشق کے سوال ہو گئے. اب تیسری جو ہم کو سمجھنا ہے عملی کام، دیکھیے ایک خط اور اس کے بیرونی نقطے کو شامل کرنے والی
कितनी मुस्तवियाँ हो सकती हैं। अमली काम क्या बोल रहे हो, एक मुस्तवी चाहिए और एक क़द चाहिए। ये एक मुस्तवी, एक क़द और क़द के बाहर वाक़े नुक्ता, बैरून में यानी बाहर। तो देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है हम कि एक ख़त और एक नुक्ता, उसके बाहर नुक्ता, ये एक मुस्तवी से गुज़रते हैं। तो यहाँ पर ये मुशाहिदा हमारा एक ख़त और उसके ख़त के बैरूनी नुक्ते को शामिल करने वाली सिर्फ एक मुस्तवी हो सकती है। इसके बाद नंबर 4, क्या कोई भी 3 नुकात हम मुस्तवी हो सकते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे ए, बी और सी हम एक ही मुस्तवी में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मुशाहिदा लिखेंगे, कोई भी 3 नुकात हम मुस्तवी हो सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट देखते हैं हम। अगर 2 खतूत एक दूसरे को ख़ता करते हैं तो क्या वो हम मुस्तवी हो सकते हैं। यहाँ 2 खतूत है जो एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। ख़ता करना यानी काटना, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये खतूत एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है एक ही मुस्तवी में आएंगे। यहाँ से अलग मुस्तवी तो ख़त नहीं होगा, वो आधा इधर शुआ हो जाएगी। तो जब 2 खतूत हम ले रहे हैं तो वो एक ही मुस्तवी में आएंगे। इस शक्ल से हमको वाज़े हो रहा है, अमली काम करके देखा है हमने। अब इसका जो है तो हम वजाहत लिखेंगे। मुशाहिदा, अगर 2 खतूत एक दूसरे को ख़ता करते हो तो वहाँ मुस्तवी होते हैं। नंबर 6 पॉइंट, एक मुस्तवी और एक ख़त का इनक़िताई सेट क्या है। देखिए अब अमली काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर एक मुस्तवी ली है और एक ख़त लिया है। यहाँ पर भी एक मुस्तवी ली, एक ख़त लिया, एक खड़ा ख़त लिया मैंने, एक आड़ा ख़त लिया, आपको समझाने के लिए। इनक़िता का मतलब है काटना, ख़ता करना यानी काटना। तो देखिए ये 2 मुस्तवी यहाँ है, ख़त यहाँ है। यहाँ भी अगर बाजू भी हम लेते हैं, ये देखिए थोड़ा करीब लिया है मैंने, तो भी ये दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से जो है। तो ये इनक़िता नहीं कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं एक दूसरे को, ये ख़ता नहीं कर रहे हैं। यानी मुशाहिदा हमारा क्या होगा, एक मुस्तवी और एक ख़त का इनक़िताई सेट खाली सेट होता है, कुछ भी नहीं होता है सेट में, यानी इनक़िताई नहीं होता है। 2 अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, मुस्तवी अलग है और ख़त अलग है, दोनों का इनक़िता नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके बाद अगर इनका इनक़िता हो सकता है तो ये एक ख़त अगर इसको ख़ता करता है, ये ख़त है इसको ख़ता कर रहा है, यहाँ से अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर ये एक नुक्ते पे ख़ता कर रहे हैं, तो इसको ख़त का इनक़िता नहीं करेंगे, कहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। 2 मुस्तवियों का इनक़िताई सेट। नंबर 7, 2 मुस्तवियों का इनक़िताई कर, 2 मुस्तवी एक दूसरे को ख़ता कर रही हैं। आप 2 कार्डबोर्ड लीजिए, 2 पुट्ठे लीजिए, कुछ भी कीजिए, और उसको देखिए, एक आपको एक पुट्ठे के अंदर से दूसरा पुट्ठा गुजारने के लिए, एक सतह के अंदर से दूसरी सतह गुजारने के लिए ये इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल पूरा एक ख़त लगता है। तो ये करके देखेंगे आप, आपके लिए होमवर्क है, वर्क है। 2 आप लीजिए और एक के अंदर एक डालने की उनको कोशिश कीजिए, उनको ख़ता करने की कोशिश कीजिए। एक आड़ा लीजिए, एक खड़ा लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका मुशाहिदा ये होगा कि 2 मुस्तवियों का इनक़िताई सेट एक ख़त होता है। यहाँ से आपका आज का होमवर्क है, जो भी हमने पढ़ा है, समझा है, इल्म इंसा के बुनियादी तसव्वुरात के बारे में, नुक्ता, ख़त और मुस्तवी के ताल्लुक़ से, ये तमाम चीज़ें आपको निहायत साफ़ सुथरी अशकाल बनाकर नीट एंड क्लीन खुशख़त लिखना है। जैसा दिया जा रहा है वैसा लिखना है, और जो भी लिख रहे हैं उसको समझ कर लिखना है। सिर्फ जो है तो यहाँ से नोट नहीं करना है, आपको समझ कर गौर करके इसको लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, उसको ज़हन नशीन करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।